हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 के एपिसोड 6 के बारे में। अगर आप एपिसोड 1 से 5 की स्टोरी देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आखिरी एपिसोड में हम देखते हैं कि उसागी, ryuji, नोबू और साचिको B4 वाले रूम में हैं। उनके पासे में 1, 1 और 2 आया है। मतलब इस राउंड में उनमें से किसी को मजबूरन उसी रूम में रुकना पड़ेगा। साचिको उन तीनों से एक एक रूम में जाने के लिए बोलती है और खुद वहां रुकने का फैसला करती है। अब उसागी A3 वाले रूम में चली जाती है। वहां 8 पॉइंट माइनस होते हैं। उसागी अपने बच्चे का रिस्ट बैंड यूज करती है और फिर सबको ये पता चलता है कि तेत्सु की मौत उसी रूम में हुई थी। फिर वो साचिको को उसके रूम से निकालने का प्लान बनाते हैं, पर सबके पास इनफ पॉइंट्स नहीं रहते हैं और साचिको को बचाने के अलावा उन्हें एग्जिट तक भी पहुंचना होता है, तो किसी को कोई प्लान नहीं दिखता है। फिर आरिसु अपना दिमाग चलाता है और उसागी को सिर्फ उसके बच्चे का रिस्टबैंड A2 में रखने के लिए बोलता है ताकि स्ट्रेट लाइन बन जाए और साचिको का रूम अनलॉक हो जाए। वो इसके लिए यूना से हेल्प मांगता है क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स रहते हैं। पर उन सब में आरिसु के इस प्लान के लिए बहस हो जाती है क्योंकि किसी को नहीं पता कि उस रूम में कितने पॉइंट्स माइनस होंगे और ऐसे में उसागी और उसका बच्चा दोनों ही खतरे में आ सकते हैं। पर उसागी रिस्क उठाती है और अपने बच्चे वाला रिस्टबैंड A2 में रख देती है। A2 वाले रूम में 5 पॉइंट्स माइनस होते हैं, पर उसी के साथ साचिको का रूम अनलॉक हो जाता है। पर अब रिस्टबैंड A2 में फंस जाता है तो उसे वापस लाने का प्लान बनाते हैं। तो प्लान ये रहता है कि यूना उसागी वाले रूम में 8 पॉइंट्स माइनस करके जाएगी ताकि A4 से A3 का रूम ओपन हो जाए। उसी बीच उसागी A2 वाले रूम को ओपन करेगी, पर वो उसमें जाएगी नहीं, बस वो अपने बच्चे का रिस्टबैंड वापस लाएगी और साथ ही A3 से A4 में भी चली जाएगी। वो दरवाजे के खुलने और बंद होने के टाइम को कैलकुलेट करते हैं। गेट 10 सेकेंड्स के लिए खुला रहता है और इसी बीच कोई भी प्लेयर किसी भी रूम में आ जा सकता है। ऐसे में उसके पॉइंट्स माइनस नहीं होंगे। अब प्लान के अकॉर्डिंग यूना और उसागी गेट्स ओपन करते हैं। उसागी अपने बच्चे का रिस्टबैंड वापस लाने का ट्राई करती है, पर वो थोड़ा दूर रहता है, लेकिन वो जैसे तैसे मैनेज कर लेती है और रिस्टबैंड वापस ले आती है। इधर यूना A3 वाले रूम में आ जाती है और उसके 8 पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं। फिर आरिसु उसागी के पास जाकर उसे A4 वाले रूम में लाने का ट्राई करता है, पर गेट क्लोज होने लगता है तो ryuji दरवाजे के बीच में आ जाता है और उसे क्लोज होने से रोकता है। तभी आरिसु उसागी को लेकर A4 में जंप कर जाता है और फिर वो सारे लोग A4 में आ जाते हैं। अब वो सब A4 से A5 में जाते हैं, पर जाने से पहले अपने पॉसिबल फ्यूचर को देखते हैं। उसमें आरिसु देखता है कि एग्जिट से पहले उसागी मर चुकी है, जिस कारण वो रो रहा है और फिर लेज़र बीम उसे भी मार देती है। उसागी भी सेम फ्यूचर देखती है। फिर सभी A5 वाले रूम में चले जाते हैं। उधर नोबू और रे भी A5 में आ जाते हैं। अब सभी 8 प्लेयर्स A5 में रहते हैं, इंक्लूडिंग उसागी का बच्चा। वहाँ पहुँचते ही उनका रिस्टबैंड खुल जाता है और साथ ही उनके गले में लगा कॉलर भी। वो एग्जिट वाला रूम रहता है। अब उन्हें फिर से पासे फेंकने के लिए बोला जाता है। ryuji पासे फेंकने वाला होता है, पर आरिसु उसे रोक लेता है और बोलता है कि पासे वो फेंकेगा। वो देखना चाहता है कि उसके किस्मत में क्या है। अब आरिसु पासा फेंकता है, उसमें 7 आता है। मतलब 8 में से 7 लोग ही बाहर जा सकते हैं। आरिसु वहीं रुकने के लिए बोलता है। उसागी नहीं मानती है और आरिसु के पास रहने की जिद करती है, पर वो ज़बरदस्ती उसे बाहर भेज देता है। अब सभी लोग एग्जिट कर जाते हैं आरिसु को छोड़कर। फिर रूम में सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। तभी एग्जिट डोर वाले स्क्रीन पे बाहर के विजुअल्स दिखते हैं। आरिसु देखता है कि सभी लोग दुखी हैं और ryuji अपने डील के अकॉर्डिंग उसागी को मारने के लिए गन निकालता है और उसागी को मारने का सोचता है, पर फिर वो रुक जाता है। अब रूम में अनाउंसमेंट होती है कि आरिसु के लिए गेम ओवर। फिर वो देखता है कि बाहर भूकंप आया है और उसके साथ चारों तरफ पानी का सैलाब।
बाहर सभी उससे बचने की कोशिश करते हैं। इधर आरिसू दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, पर फिर वहाँ लाइट ऑफ हो जाती है। फिर हम उस जगह बांदा को देखते हैं। वो आरिसू को इस दुनिया का सिटीजन बनने के लिए बोलता है, पर आरिसू मना कर देता है। वो बोलता है कि ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था, ताकि उसागी को बचाने के लिए आरिसू यहाँ आ जाए और यहाँ का सिटीजन बन जाए। आरिसू उसकी बातों को सुनकर गुस्सा होता है और उस पर अटैक करता है, पर वो बस स्क्रीन को हिट कर पाता है। अब बांदा वहाँ से चला जाता है, पर बार बार स्क्रीन पे हिट करने के कारण स्क्रीन टूट जाता है और आरिसू को गेट खुलने और बंद होने वाला मशीन दिखता है। वो अपना ताकत लगा के गेट को थोड़ा ओपन कर लेता है और रूम से बाहर चला जाता है। फिर वो वहाँ चारों फंसे हुए लोगों को बचाता है और उसागी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल दुनिया में आन आरिसू पे नज़र रख रही है और 2 मिनट कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रही है। तभी वहाँ बांदा आ जाता है और आरिसू को मारने लगता है, पर आन उसे देख लेती है और उस पर अटैक करती है। बांदा ये देखकर शॉक हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर आन आरिसू को बोलकर याद दिलाती है कि उसे उसागी को बचाकर अपनी दुनिया में वापस आना है। अब इधर आरिसू अब पानी से बाहर आ जाता है, पर बांदा उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो आरिसू से उसका आंसर पूछता है कि उसने क्या डिसाइड किया, क्या वो यहाँ का सिटीजन बनेगा, पर आरिसू फिर से मना कर देता है। वो आरिसू को अपने गन से मारने वाला होता है कि ऊपर से लेज़र बीम आती है और उसे मार देती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक अननोन आदमी आता है और बोलता है कि उसे पता था कि बांदा ये काम नहीं कर पाएगा। फिर वो वहाँ के टाइम को रोक देता है। आरिसू उससे पूछता है कि क्या वो जोकर है, पर वो कुछ नहीं बोलता है और आरिसू को एक फाइनल गेम खेलने के लिए बोलता है। इसमें वो आरिसू को 2 कार्ड में से एक चुनने के लिए बोलता है और अगर उसने जोकर वाला कार्ड चुना तो उसके भाग्य का फैसला वो करेगा। फिर आरिसू एक कार्ड चुनता है, वो कार्ड जोकर वाला ही होता है, तो वो आरिसू से बोलता है कि अब उसके भाग्य का फैसला उसके हाथ में है। पर फिर आरिसू बोलता है कि उसने उसके साथ धोखा किया है, क्योंकि दोनों कार्ड जोकर के ही थे। फिर वो आरिसू को जोकर कार्ड के इम्पोर्टेंस को बताता है। फिर आरिसू उससे पूछता है कि क्या वो इस दुनिया को चला रहा है, पर वो ना में आंसर देता है। अब वो आरिसू को बोलता है कि तुम स्पेशल हो, इसीलिए वो उसे ऑप्शंस देगा और वो बोलता है कि उसे लाइफ और डेथ में से एक को चुनना है। वो आरिसू को अपने बातों से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो एक्चुअल दुनिया को छोड़कर इस दुनिया में रह जाए। फिर आरिसू उससे पूछता है कि वो इस दुनिया में क्या कर रहा है। तब वो बताता है कि वो बस एक गेट कीपर है, जिसका बस एक ही काम है, जीवन और मृत्यु के बीच की इस दुनिया की रखवाली करना। फिर आरिसू उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे ही क्यों चुना, तो वो बोलता है कि वो बस एक ऐसे इंसान की राय लेना चाहता है जिसने मौत का सामना बहुत बार किया है। फिर वो बताता है कि इस जगह पर अब बहुत लोग आने वाले हैं। अब वो फिर से टाइम को चालू कर देता है और आरिसू से उसका फाइनल डिसीजन पूछता है। आरिसू बोलता है कि वो उसागी को लेकर वापस अपनी दुनिया में जाएगा। फिर आरिसू उसागी को बचाने पानी में चला जाता है और उसागी के पास जाने की कोशिश करता है, पर रियूजी बीच में आ जाता है और उसागी को पकड़कर मरने के लिए जाने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो उसागी को मार देगा तो उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पर फिर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है और उसागी को आरिसू के पास छोड़ जाता है और खुद पानी के भंवर में डूबकर मर जाता है। इधर आरिसू और उसागी वहाँ से बाहर आ जाते हैं और एक्चुअल वर्ल्ड में वापस जाने के रास्ते में जाने लगते हैं। अब इधर एक्चुअल वर्ल्ड में आरिसू को होश आ जाता है। वो आन से पूछता है कि वो कितने देर से बेहोश था, तो आन उसे बताती है कि 2 मिनट से वो बेहोश था और अगर वो थोड़ा और देर करता तो शायद वापस नहीं आ पाता। अब वो उसागी से मिलने हॉस्पिटल जाता है और देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर उसागी होश में आ जाती है। अब वो देखते हैं कि उसके साइड वाले बेड में रियूजी की मौत हो गई है। फिर हम देखते हैं कि आरिसू और उसागी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वो अपने होने वाले बच्चे का नाम सोच रहे हैं और फिर बाकी के सारे कैरेक्टर्स भी नज़र आते हैं और सब कुछ जैसा गेम में पॉसिबल फ्यूचर दिखा था वो वैसा ही लाइफ जी रहे हैं। नोबू ग्रेजुएट हो चुका है,
यूना अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है, साचिको अपने बच्चे के साथ खुश है, रे को एनिमे मूवी का प्रोजेक्ट मिल चुका है। फिर हम देखते हैं कि आरिसु पुराने कैरेक्टर से बात कर रहा होता है, वो उनका इंटरव्यू ले रहा होता है। कुइना अब कराटे क्लासेस लेने लग गई है। आगुनी अब हैट की दुकान चला रहा होता है। हैया अब एक इन्फ्लुएंसर बन गई है। निरागी अब छोटे बच्चों का टीचर बन चुका है। फिर वो चिरसिया से बात करता है, बट चिरसिया आरिसु से ही पूछता है कि उसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, तो वो उसे बताता है कि वो तो अभी बस अपने बच्चे का नाम सोच रहा है। अब हम देखते हैं कि वहाँ फिर से सारी चीज़ें हिलने लग गई है, पर वो न्यूज़ में देखते हैं कि उसका कारण भूकंप है, और ऐसा ही भूकंप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आया है। फिर हम देखते हैं कि यूएस में लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तभी वहाँ रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिस रहता है। तो ये थी एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 की स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।